संचार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। मैं रानीबाग मेन बाजार, मेरी दुकान दुआ जनरल स्टोर। अभी 11:30 बजे रात को मेरी दुकान के ताले तोड़ के अंदर से सारे पैसे निकाल लिए हैं। दोनों ताले टूटे हुए पड़े हैं। 11:30 बजे का टाइम है और बाजार में 11:30 बजे ताला तोड़ के अंदर से पैसे निकाल के ले गया। बहुत शर्म की बात है बाजार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। लेकिन साथ ही साथ एक कहूंगा कि हमारा जो चैनल एक में उम्मीद है माइक की कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन काम करना है। हाथ में कोई भी हो लेकिन काम दिखाना जरूर है, इसलिए यहाँ आने में मुझे थोड़ी सी देर होगी। तो हमारा जो रिपोर्टर है संचार न्यूज वाले, वो कल किसी तरह से नहीं आ पाए। चलिए, बातें तो होती रहेगी लेकिन अब काम करते हैं। आज हम विधानसभा सदर बस्ती रानीबाग मेन मार्केट में हैं। यहाँ पर रात को 11:30 बजे के आसपास सुनील दुआ जी, जो जाना माना एक चेहरा है मार्केट में, हमेशा समस्या को आगे लाए हैं और खड़े उतर के अकेले में भी काम बहुत कराए हैं, उन्हीं के दुकान के सामने यहाँ पर चोरी हुई। हैरानी की बात यह है कि 11:30 बजे के करीब शाम को, मैं दिखाऊंगा रात ये जगह है ना, अभी तो लोग है, उस समय भी लोग थे थोड़े बहुत। कोई चाहता तो कर सकता था, लेकिन किसी डर के मारे कोई जाता नहीं है। ये सवाल उठता है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई नजर नहीं आता। 24 घंटे में से मुझे एक बार भी नजर आ जाए तो मैं मान जाऊंगा, फिर मैं उसके साथ बैठ के फोटो भी खिंचाऊंगा तो पूछूंगा भाई साहब आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया है। आगे बढ़ो, यहाँ पर जो चोर आया था वो बाइक या स्कूटी में आया था ये नहीं है, लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं था। नंबर प्लेट में, बिना नंबर प्लेट के उसने यहाँ पर आके चोरी करी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे। चलिए आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर, क्या बात है, चोरी आज तक मेन मार्केट में हो रही है, रात को भी 11:30 कोई इतना बड़ा नहीं है, लोग खा के निकलते रहते हैं। मेरे को समझ नहीं आती। रात को चलते फिरता रोड था, 11 बजे, 11 सवा 11 का टाइम था। मैंने इतनी बेखौफ चोरी करी, उसको दिल्ली पुलिस का किसी का भय ही नहीं था इसके अंदर। उसने 3 बार मेरे शटर को खोला, 3 बार। एक बार उसने पहले पैसे निकाले, फिर 2 बार उसने माल निकाला और माल अपने स्कूटर की डिक्की में रखता रहा। जब तक उसकी डिक्की नहीं भरी, जब तक वो माल निकालता रहा वहां। तो मुझे तो आश्चर्यजनक ये बात रही कि रात को 1 बजे तक रानीबाग बाजार में कोई गार्ड ही नजर नहीं आया मुझे। जब मुझे 1 बजे के करीब मुझे पता लगा, उसके बाद थोड़ी हलचल शुरू हुई, फिर गार्ड मेरे को आया, फिर उसके बाद पुलिस वाले आ गए मेरे पास। पर होना क्या था, वो तो 11:30 बजे काम करके खत्म करके चला गया था। अभी तक कोई पुलिस से खबर आई है वो पकड़ा गया या अभी तलाश ही चल रही है पुलिस की? अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एफआईआर उन्होंने दे दिया मुझे बना के। एसएचओ साहब से बात हुई थी, हम कर रहे हैं इसकी कार्रवाई, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। आपने कहा कि यहाँ पर गार्ड नहीं है। सर, गार्ड तो वाकई में मार्केट में हमेशा बातचीत चलती है लेकिन काम नहीं हो पाता है। गार्ड क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो नई एसोसिएशन बनी है, ये तो वो बताएंगे। हम हमारे को चलो हमारा नुकसान हो गया, हम तो ये चाहते हैं कि जो बाकी दुकानदार हैं उनके लिए सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी रखी जाए। क्योंकि मैं जिस टाइम आया उस टाइम रात को यहाँ गार्ड था ही। आगे एक और दुकान का ताला तोड़ा फैशन अप करके, वो दुकान तो सारी रात खुली रही, वहां पे किसी की नजर ही नहीं पड़ी, ना ही गार्ड की ना ही किसी दिल्ली पुलिस की नजर वहां पे। मेरा शटर तो फिर भी वो बंद करके चला गया, उसका शटर सारा दिन खुला रहा, सारी रात खुला रहा। सुबह दुकानदारों ने बताया कि आपका शटर खुला हुआ है, देखो क्या हो। सर, उसका प्लेट नंबर भी नहीं है स्कूटी का, या बाइक थी? बाइक थी, स्कूटी थी? सर स्कूटी थी, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर की स्कूटी थी। उसको ना पीछे नंबर था ना आगे नंबर था, कुछ भी नहीं था। और उसने हेलमेट पहन रखा था, मास्क पहन रखा था। उसकी कोई फोटो उसके सारे नजर ही नहीं आ रहा कि क्या किया था। सिर्फ जूते ही दिख रहे थे उसके, मेन जो थे थोड़े ब्लैक और व्हाइट कलर के थे। क्या लगता है सर, ये रणनीति पहले से नहीं बनाई हुई थी या कि उसको कैसे पता चला इस तरह की आपका, कि क्या उसने पहले देखा कि आप कहाँ काउंटर लगाते हैं, कहाँ पर आपका कैश है, कहाँ पर है? ये रणनीति के प्लान की स्टार्टिंग तो नहीं हो, आपको लगता है ऐसा कुछ? हो सकता है, शायद किसी की मुखबिरी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। क्योंकि आते ही उसने सबसे पहले बैग उठाया, बैग उठा के वो बाहर लेके आया स्कूटर पे, स्कूटर में खड़े होकर उसने पैसे निकाले उसके अंदर सारे, फिर जाके बैग को उसी जगह वापस रखाया। फिर दूसरी बार उसने फिर शटर खोला, फिर सामान निकाला, फिर बंद कर दिया। फिर तीसरी बार फिर उसने शटर खोला, फिर सामान निकाला। कोई इसको देखने वाला ही नहीं था, किसी ने रोक टोक ही नहीं करी, किसी ने, ना गार्ड ने, ना कोई चलता फिरते राहगीर ने। आधा घंटा यहाँ खड़ा रहा हमारे पास। आधा घंटा यहाँ पर रहा? आधा घंटा लगा। 11 से 11:30 बीच के यहाँ गया, फिर 11:35 में अगले शटर तोड़े। उसको कोई डर नहीं, कोई चेहरा पे कुछ नहीं रहा? नहीं था उससे, कोई खौफ ही नहीं था। आराम से स्कूटर की डिक्की में माल भरा जा रहा था। मैं तो अब आपके माध्यम से मैं बाजार के जो पदाधिकारी हैं उनसे बस यही निवेदन करूंगा कि अच्छी सिक्योरिटी रखें बाजार में, जिससे किसी और दुकानदार भाई का नुकसान ना हो जाए। वाकई में सिक्योरिटी रखें, यहाँ पर नुकसान ना हो जाए। 2 चोरी हुई है उस दिन, 2 चोरी हुई है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये शटल है, यही शटल से खोलते तोड़ते यहाँ पर काउंटर है, किस तरह से रखा है
किस तरह से उसने चोरी करी है। मतलब एक खौफ 11:30 कोई वो नहीं होता, वॉकिंग डिस्टेंस होता है, रोज खाना खा के निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और गर्मी का समय, कोई सर्दी का समय नहीं है। लेकिन इस दुकान पे ये सवाल ये भी उठता है, क्या रणनीति करी गई है, क्या इससे पहले से प्लान बना रखा है, क्योंकि वो घूम रहा है, उसको ये सब कुछ पता है। क्योंकि जब कोई शटर खुलता है ना, वो ये नहीं देता काउंटर में कैश काउंटर कहाँ है, वो फटाफट करता है और फटाफट निकलता है, उसको सब कुछ पता है। तो इसका मतलब इसके पीछे किसी की साजिश भी हो सकती है। अब तो हम यही कहेंगे यहाँ के थाने SHO साहब प्रभांशु जी से कि जल्दी हो सके उसमें कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी वो पकड़ा जाए। क्योंकि जहाँ ये डर का माहौल है रानीबाग मार्केट में, तो चोरी तो यहाँ कोई पहली बार नहीं हुई है, चोरी पहले भी हो चुकी है, और उस दिन 2 चोरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर हमें किस तरह से, क्या गार्ड मिलेगा, सच गार्ड चाहिए, और सच से सच यहाँ पर दुकानदार वाले इसमें कहाँ तक ये लेके जाते हैं। तो इतना कहूंगा, ये दुकान एक नहीं है, ये समझ लो ये मुट्ठी है पूरी दुकान की, भले एक दुकान या 2 दुकान के ताले नहीं टूटे हैं, ये सबके भी टूटे हैं। तो इशारा ही काफी है, ध्यान रखें। न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।